पता है मैं इन टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पसंद नहीं ये पॉलिटिकल चीज़ें मुझे बात करना स्पेशली अपने चैनल पे। बट क्या कर सकते हैं व्यूज़ की भूख बट कैन यू जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग इन इंडिया। लोग ये भूल जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। तुम्हें क्या लगता है राघव चट्टानी लाइक खुद अपने बेनिफिट इसमें फ़ायदा होगा वो ये सोच के घुसा होगा। ओबियसली फ़ायदा तो है बट नॉट इन ए वे लाइक वी वुड थिंक ऑफ। लाइक हमें लगता है ना कि लाइक तुम डॉन बन जाओगे, तुम भी गुंडे बन जाओगे, ऐसे नहीं है। याद है बचपन में देखते थे कि साउथ इंडियन मूवीज़ में जब हीरो का बाप या फिर कोई अच्छा आदमी जब चीज़ों के लिए मना कर देता है और फिर गुंडे उसको टॉर्चर करने लगते हैं, मंत्री वगैरह पीछे पड़ जाते हैं एंड देन ही हैड टू इधर साइन इट, कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसको, उसका बेटी किडनैप कर लेते। तुम्हें पता है वो चीज़ इंडिया में होता है? किसी ने बताया है? नहीं, क्योंकि हर कोई भगवान को पूजा करने में बिजी है ना। तो तुम्हें क्या पता उनकी क्या सिचुएशन होगी। कैन यू इमेजिन। पता है जो लोग फॉलो करते हैं, जो रियली चाहते थे कि लाइक ये बंदा चेंज लाएगा, ये बंदा कुछ अलग सा करेगा, उनको लगता है कि लाइक ऐसे ही अगर हर कोई अगर सपोर्ट करे इसको तो इसको हम ही मंत्री बना देंगे। लेकिन ये भूल जाते कि द होल पॉलिटिक्स गेम्स रन्स ऑन रिलीजन, नॉट ऑन जेन्युइन प्रॉब्लम्स कि लाइक लाइफ में क्या चल रहा है। एक ग्रुप अगर इकट्ठा हुए, एक लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पर आके 5 लोग अगर बहुत सारे लोग एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पे बात करें कि सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना है, वो बेरली सुनेंगे। लेकिन एक बंदा आके बस बोले कि लाइक भगवान के नाम पे कर दो, जय श्री राम, और आके बोल के सबको लुटा के ले जाएगा। पूरा पॉलिटिक्स इसी वजह से तुम कितना भी स्पीचेस देख लो जहाँ पर रियल इम्पैक्ट आता है, जहाँ पर मंत्री लोग गांव गांव में जाके स्पीचेस देते हैं, वहाँ पर तुम देखना कितनी बार एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात होती है, इधर अबाउट अपोजिशन पार्टी, इधर अबाउट रिलीजियस थिंग्स एंड ऑल। तो सिंस पीपल आर ड्रिवन बाय ऑल दिस स्टफ, सो जो एक्चुअल सपोर्ट चाहिए था जिन लोगों से वो अंधे। तो जितना भी राघव भैया जितना भी एफर्ट मान ले, वो चेंज इम्पैक्ट लाना इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल। सो अब दूसरी बात आती है, तुम उसके सिचुएशन पे अगर जाके देखो, द गाय इज़ लिटरली सफरिंग। उसके पास कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या पता उनके घर पे बंदूक चल रही होगी या फिर प्रेशर आ रहा होगा कि लाइक तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारे हालत ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये उनको इंडिया ने मंत्री लोगों ने समय रैना को नहीं छोड़ा, यूट्यूबर्स को जिंदा नहीं छोड़ा। और तुम्हें लग रहा है कि लाइक जो बंदा इतना हाई इम्पैक्ट ला रहा है ओवरऑल नेशन वाइड, तुम्हें लगता है उसको चुप रहने देंगे, उसको उसको कुछ करने देंगे? अब मंत्री मंत्री के खिलाफ है, इधर उसको बचाने वाला सिर्फ प्रधान ही है। तो प्रधान कौन है सबको पता है, तो प्रधान जी के अगेंस्ट कौन जा सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो द गाय इज हेल्पलेस मैन। यू रियली थिंक दैट ही हैड अ चॉइस? उनके पास अगर चॉइस होता तो वो क्यों क्यों चूज़ नहीं करते? कोई बंदा इतना एफर्ट मारा चीज़ों को इम्पैक्ट लाने के लिए, एक 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 पूरा राजा की तरह बन सकता था, हर किसी का सेवक बन सकता था। लेकिन व्हाई नॉट? कोई तो मजबूरी होगी ना। एवरीवन इज लाइक ही बिट्रेड एवरीवन एंड ऑल, बट व्हाई डोंट यू आस्क लाइक क्या मजबूरी रही होगी? एवरी टाइम समवन केम अप, ये एक बार नहीं है ना, एवरी टाइम समवन केम अप टू ब्रिंग ए जेन्युइन चेंज और एनीथिंग, why does everyone get suppressed and crumble and fold themselves and do something they never ever wanted to do? कुछ तो रीज़न होगा। कोई ऐसा नहीं सोचता। दे आर ब्रिंगिंग द चेंज। पता है खान सर, आई डोंट नो, मे बी ही माइट बी ऑल्सो इन बी ट्रबल इन फ्यूचर। कुछ बता नहीं सकते। It's not his fault, maybe. We can't say anything, but most probably I would consider it's like he doesn't have a choice. ऐसा नहीं है कि बंदा जेन्युइनली धोखा देना चाहता है लोगों को। व्हाट्स द पॉइंट? जहाँ पर तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, इतना एफर्ट मारोगे, खुद के लिए फाइट लड़ोगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप विद नथिंग एंड यू आर फोर्स टू जॉइन समथिंग एल्स मे बी। तुम्हें क्या पता?
कोई मुंह से अगर बोल देता है कि लाइक मैं खुश हूँ, तो थोड़ी वो खुश है। कुछ कह नहीं सकते। And the sad thing about this is like the Gen Z, the understandable, the educated persons also are the same. They are still driven by religious beliefs and all this stuff. जब एक बंदा जय श्री राम कुछ भी बोल देता है या फिर रिलीजियन का नाम ले लेता है, दूसरा बंदा चिपक ही जाता है, नो मैटर द अदर पर्सन इज गुड और बैड, कुछ ना सोच के उसके साथ चिपक जाता है और वही करने लग जाता है जो सामने वाला बंदा कर रहा है। इट विल गो फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई गेस। क्या पता चड्डा जी का कुछ अलग सा प्लानिंग भी हो, किसी को कुछ पता नहीं, एंड देन पीपल विल स्टार्ट लविंग हिम। बट फॉर नाउ आई वुड से ही डिडंट हैव अ गुड चॉइस, मे बी।